कोविड के समय आपने आईसीयू का नाम तो सुना ही होगा और आप ये भी जानते होंगे कि जब भी किसी पेशेंट की कंडीशन सीरियस होती है तो उन्हें आईसीयू में रखा जाता है और इलाज किया जाता है। लेकिन शायद आप आईसीयू के बारे में पूरी तरह से नहीं जानते, जैसे कि आईसीयू क्या होता है, आईसीयू में क्या क्या होता है, आईसीयू में इलाज कैसे किया जाता है या डॉक्टर्स इलाज कैसे करते हैं और क्या क्या सावधानियाँ रखी जाती है। और भी बहुत सारे सवाल जिनके बारे में आपको पूरी तरह से जानकारी नहीं है, उनके बारे में हम आज बात करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आईसीयू होता क्या है। आईसीयू इंटेंसिव केयर यूनिट, हिंदी में जिसे गहन चिकित्सा इकाई कहते हैं। आईसीयू एक ऐसी यूनिट है जिसमें गंभीर रोग से ग्रसित रोगियों का व जिनका ऑपरेशन हुआ है उनका या कोई ट्रॉमेटिक पेशेंट जिनका इलाज किया जाता है। आईसीयू में मरीजों की बीमारी व कंडीशन के आधार पर आईसीयूज़ को कई भागों में डिवाइड किया जाता है, जिनमें इक्विपमेंट, उपकरण, चिकित्सा सब अलग अलग होते हैं, जैसे मेडिकल आईसीयू, न्यूरो आईसीयू, सर्जिकल आईसीयू। इन सब में एक चीज़ कॉमन होती है कि इनमें गहन देखभाल की जाती है। गहन देखभाल का अर्थ उन रोगियों को देने वाले उपचार से है जो गंभीर रूप से अस्वस्थ हैं, यानी कि जो गंभीर रूप से बीमार होते हैं उनको 24 आवर्स देखभाल की ज़रूरत होती है। अब बात करते हैं आईसीयूज़ में साधन की। आप लोग जब भी किसी आईसीयूज़ में जाते हैं किसी मरीज़ से मिलने के लिए, तो काफ़ी चीज़ें आपको चिंतित कर सकती हैं, जैसे कि आपके मरीज़ के जुड़ी हुई कई प्रकार की मशीनें, वायर्स, इक्विपमेंट। आप लोगों को ये सब देखकर अजीब लगता होगा, लेकिन इन उपकरणों की मदद से या जो मशीनें लगी होती हैं इनकी मदद से मरीज का ऑब्जर्वेशन अच्छे से होता है, उनकी देखभाल अच्छे से होती है, उन्हें ट्रीटमेंट देने में हेल्प मिलती है। मरीजों को लगने वाले इक्विपमेंट जैसे वेंटिलेटर, बाईपैप, सिरिंज पंप, मॉनिटर्स और भी कुछ चीज़ें पेशेंट के अंदर तक कनेक्ट रहती हैं, जिनमें राइल्स ट्यूब, फॉलिस, सेंट्रल लाइन, एंडोट्रेकियल ट्यूब। इट इज़ द पार्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड ट्रीटमेंट। अब बात करते हैं कि आईसीयूज़ में किन मरीजों को रखा जाता है। जिन मरीजों को एमआई यानी कि हार्ट अटैक होता है, किसी के लीवर में प्रॉब्लम होती है, सांस लेने में तकलीफ होती है, या कोई आरटीए का केस है, जैसे बड़ी सर्जरी होती है जिनको पोस्ट ऑप ऑब्जर्वेशन की रिक्वायरमेंट होती है, इन्फेक्शन, सेप्सिस, न्यूमोनिया, तो ऐसे मरीजों को कंटिन्यूसली आईसीयू में रखकर इलाज किया जाता है जब तक कि वो रिकवर्ड ना हो जाए। अब बात करते हैं कि आईसीयूज़ में मरीजों की देखभाल किस तरह से की जाती है। आईसीयूज़ में विशेष रूप से एक्सपीरियंस्ड हेल्थ वर्कर्स को नियुक्त किया जाता है, जिनमें डॉक्टर्स, स्टाफ नर्स, असिस्टेंट ये सब आते हैं, जो कि मरीजों की देखभाल अच्छे से कर सकें। आईसीयूज़ में मरीजों की देखभाल के लिए विशेष रूप से आईसीयू की टीम निर्धारित की जाती है, जिसके द्वारा अच्छे से ऑब्जर्वेशन व इलाज किया जाता है। मरीजों से कनेक्ट कई प्रकार के वायर्स होते हैं जो मॉनिटर में अटैच रहते हैं, जिनसे ऑब्जर्वेशन अच्छे से होता है। जैसे किसी प्रकार की कोई तकलीफ़ हो या मॉनिटर में कोई भी चेंजेज आए तो तुरंत ठीक किया जा सके। और आईसीयूज़ में बहुत कम लोगों को आने की परमिशन दी जाती है, जिससे कि इन्फेक्शन ना फैले। जो मरीज़ अपने डेली रूटीन के काम नहीं कर सकते उनको एक विशेष टीम के द्वारा सारे काम करवाए जाते हैं। आईसीयूज़ में कई प्रकार से केयर दी जाती है, जैसे कोई मरीज़ खाना पीना नहीं ले सकता या कोई श्वास की मशीन जैसे वेंटिलेटर पर है, उन मरीजों को नाक के द्वारा ट्यूब डाली जाती है और लिक्विड डाइट दी जाती है। नाक में जो ट्यूब डालते हैं इस प्रोसीजर को राइल्स ट्यूब इंसर्शन कहते हैं। राइल्स ट्यूब के लिए जो फीड तैयार की जाती है, उस फीड को फिजिशियन और डाइटिशियन के द्वारा सुनिश्चित किया जाता है कि इसमें कितना प्रोटीन, कितना फैट देना है। जो मरीज़ सीरियस होते हैं उनका यूरिन आउटपुट भी ऑब्जर्वेशन का ही पार्ट है, तो इसके लिए मरीज को यूरिन के लिए एक ट्यूब डाली जाती है जिसे फॉलिस कैथेटर कहते हैं, और इस प्रोसीजर को फॉलिस कैथेटराइजेशन कहा जाता है। इसके द्वारा मरीज का हर घंटे का यूरिन आउटपुट मेजर किया जाता है। सब कुछ शॉर्ट में कहें तो आईसीयूज़ की टीम के द्वारा किसी भी पेशेंट का ऑब्जर्वेशन 24 आवर्स कड़ी निगरानी में किया जाता है। तो ये सब बेसिक जानकारी थी आईसीयूज़ में ऑब्जर्वेशन, केयर और ट्रीटमेंट के बारे में। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आई हो। सी यू इन नेक्स्ट वीडियोज़ विथ न्यू टॉपिक। टिल देन, नमस्कार।